हेलो। साहिब भगत जी। सत साहिब जी। मैं हापुड़ से सुरेंद्र दास बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। भगत जी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हमसे कोई गलती हो गई या क्या बात है। बाकी ये नहीं समझ में आ रहा कि भक्ति में मन नहीं लग रहा बस। अच्छा। बस कुछ परिस्थितियां भी जिम्मेवार हैं, कुछ हम भी जिम्मेवार हैं। अब एक दिन एक किस नहीं आई, इंसाफ की पुकार था उसका उसमें, तो हमने देखा तो वो कह रहे हैं कि ना वही जो जिसके पास ना गेहूं है कुछ है वो ये करो। तो क्या कहें अब? एक मन कर रहा है कि अन्न तो दुनिया देती आई है, अन्न दे देते हैं थोड़ा सा। एक मन कर रहा है अभी नहीं। अब क्या, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। किसको? यही जैसे इंसाफ की पुकार वाले जगह जगह ये कोऑर्डिनेटर बने फिर रहे हैं यहाँ। क्योंकि अपना तो नया स्थान में थोड़ी भक्तों कर रहे हैं, भक्तों की जो भी। किसको दे रहे हो ना? अभी तो दे नहीं है, बाकी वो बोल रहे थे इनको तो करो, तुम्हारे खेती है तो कहना है गेहूँ को। ये तो तो अब इस भीख मांग तरीके रहे से हैं। ये तो भीख मांग रहे। गुरुजी ने भिखारियों को भीख देने के लिए मना किया है। चलो इसीलिए सोच रहे थे कि बात हो जाएंगे तो मन को भाई थोड़ा किसको दे ये रहे हो हो आप? ये जाएगा। तो देखो, आपका गुरु जेल में बैठा है। आपके गुरु को 2 टाइम का खाना सरकार दे रही है, तो फिर ये भिखारी कौन है? नहीं, गुरु को तो दे रहे हैं, बाकी ये भी तो अपना इधर उधर जो जैसे अब बीमारी में पीछे इन्होंने लंगर लगाए जो भी करा। तो देओ तो फिर। देओ इनको, देओ फिर 2-4 बोरी देओ, और फिर आपके साथ में वो और क्या बीतेगी फिर वो भी देख लेना। देओ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे नहीं बगैर भगत जी, फोन ही क्यों करता अगर क्या मुझे दे रहे आप। हैं बीमारियों में? क्या दे रहे हैं अब बीमारियों लोगों में? वो तो पूरी दुनिया दे रही है, फिर तो सब उनको भी दो आप। और भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी तो लोगों को खाना खिला रहे हैं, फिर तो आप उनको भी दो। बात तो आपकी भी सही जब है। आपके गुरु ने साफ साफ मना कर दिया, दान चाहे पैसे का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे कपड़े का हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, फिर क्यों मूर्ख बन रही है संगत है? चलो जी, अपना जब गुरु जी आ ये जाएंगे आपके तभी ऊपर का। जो दुख है, जो परेशानियां हैं, इसका मूल कारण यही है कि हम अभी तक ज्ञान को नहीं समझ पाए और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। नहीं भगत जी, समझ तो सब रहे हैं, बाकी नहीं ये समझ है रहे कि हर भगत जी, अगर समझते तो आप इस तरह की बात ही नहीं करते। जब देख रहे हैं आगे देखना क्या, जब गुरुजी ने मना कर दिया कि गुरु के बिना किसी को दान नहीं देना, फिर इसमें देखना क्या हो गया? 50-50 में चलोगे, 50-50 परमात्मा साथ देगा। जी। बात यही तो सबसे बड़ा आपकी भी। दुख का कारण है भाई। इनका तो मुंह देखना भी पाप है। आप तो इनको अनाज देने की बात करें, इनका तो मुंह देखना भी पाप है। जिनके कारण आपका गुरु जेल में बैठा है, जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, भक्तों को पुलिस वालों से लड़वाया, ऐसे लोगों का तो मुंह देखना भी पाप है। अब हम तो लगभग साल भर हो गई कहीं गए नहीं, इसी वजह से कहीं किसी भी उस पर, या जैसे ही हमें हमारी आपसे बात हुई थी उसके बाद हम कहीं गए नहीं। इसीलिए नहीं गए ना, कोई थोड़ा मार्गदर्शन हो जाता। बीच में एक बार मैंने कोशिश करी, फोन मिला नहीं। और अब भी अपने घर पे ही हैं, इस समय भी खेत पे ही हैं। और एक दो हमारे रिश्तेदार जो थे जुड़े हुए थे, वो उन्होंने बताया नहीं पहले ना, तो हमने कभी पूछा तो उनसे मुलाकात हो गई, जैसा अचानक में हो जाती है। तो वो उनके जरिए ही वो हम पे ऑफर आया। अब हम जो उनको बगैर पूछे हुए या जानकारी करे भाई हम तो देंगे नहीं, हमने तो ये कह कर पीछा साथ लिया गया था। भैया ऐसा भगत जी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा परिणाम पाएगा अपना।
परमात्मा किसी के पीछे पीछे नहीं डोलेगा समझाते हुए। सत्संगों के माध्यम से अच्छे बुरे हर कर्म की जानकारी दे दी। अब हम भी तो इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है, इतना तो हमें भी समझ में आना चाहिए ना। अब हमें क्या करना है, जब गुरु हमारा आज जेल में है तो बाहर हमने क्या करना है। उनके नाम से तो कार्ड लूटेगा और क्या करेगा। अब हम तो बिल्कुल ही नए वालों में है। अब हमें तो साल भर ही हुई है, अब पता है। देखो भगत जी, चाहे साल हो चाहे 2 साल हो, आपको किसने कहा था कि बिना ज्ञान समझ के आप नाम ले लो। आपको किसने कहा था। परमात्मा तो ये कहते हैं भैया ढंग से एक बार पहले मेरे सत्संग सुन लो अच्छे से, साल 6 साल 2 साल, उसके बाद नाम लो। आपने क्यों नाम लिया भाई जल्दबाजी में, जब आपको ज्ञान ही समझ में नहीं आया। ये गलती आपकी है ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो 1 साल हुई है। क्योंकि सत्संग, परमात्मा के सत्संग वैसे तो मिले नहीं, अब इसमें सुन रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सुन तो वहाँ रहे, बैठ के चला रखा है वो, और ध्यान कहीं और ही घूम रहा। कई बार ये भी तो हो जाता है। वो कमी ये है ना, हम लोग भगत जी 2 नाव में सवारी करते हैं ना, फिर वो चीजें ऐसी समझ में आएंगी। अगर आपको अगर कमी आप 1 साल से कमी इनसे दूर हो, 1 साल से आप सत्सेवकों के संपर्क में हो, हमारे वीडियो भी आप देख रहे हो, फिर आपने क्या समझा फिर आपने 1 साल में। ये बस तो हम आएंगे, ये तो तो भिखारी हैं, ये तो आएंगे आपके घर पे। ये तो काल काल प्रेरणा से आएंगे। ये तो चाहते हैं कि ये हमें दान धर्म करें और ये उल्टे पाप के भागी बने। बस होगा जी, यही थोड़ी सी शंका सी थी, जिनको भी पूछ लेते हैं। मन में जो विचार उठ रहे थे वो हमने आपसे। तो थोड़ा सावधान रहो भगत जी। भाई अगर ठीक है कोई नया आदमी है, और वैसे अगर उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है वो तो मान सकते हैं। आप तो वैसे भी मतलब भाई काफी मतलब पहली उम्र बार दराज हो, काफी मतलब आपको तजुर्बा है, वैसे भी आपको बिना गुरुजी के सत्संग के भी आदमी को इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए। बस कई बार तो ऐसा ना, विचार तो एकदम उमड़ते हैं, इनका तो कोई वो ही नहीं होता। और फिर उसमें भी हमने तो बगैर सलाह करे तो उनको हम कहीं जाएंगे नहीं। तो अपने मन को इस तरीके से समझा के अपने चुप बैठ गए। जाना तो कहीं है ही नहीं, गुरुजी के आने के बाद भी कहीं नहीं जाना। सिर्फ 1 या 2 बार जब गुरुजी आए उसके बाद ही जी आपको गुरुजी बुलाएंगे, उसके बाद तो गुरुजी भी नहीं बुलाएंगे। अपने घर बैठ के जी। भक्ति करो, आपको गुरुजी ने सत्संग दे दिया, समाधान दे दिया, मंत्र दे दिए। आश्रम थोड़ी होंगे भगत जी। जब गुरुजी यहाँ नहीं से नहीं, चले हर जाएंगे समय तो नहीं तब होंगे। कहाँ जाओगे। अपने घर को आपकी आश्रम बात बनाओ। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और जब मन में संशय हुआ तो उसके लिए किसी ना किसी से तो आदमी सलाह करेगा। और हाँ वो ठीक है। पूछने में कोई बुराई तो है ही नहीं। ना अगर ना, पूछने में बुराई, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखो सबको एक सा ज्ञान तो हो नहीं सकता ना ऐसा। हम्म। और कितना भी पढ़ा हुआ एक बच्चा जो है, पढ़ा हुआ पहले ही पढ़ा हुआ, और एक जो बीए करा हुआ या इंटर किया हुआ, तो दोनों का दिमाग तो एक सा नहीं हो सकता ना। चलो आप भगत जी ध्यान रखो, जी इनका तो काम है, ये अपना काम करेंगे। जो परमात्मा के जी भगत है वो अपना काम करेंगे। गुरुजी जी सारा समाधान बता के जेल में गए, ऐसे नहीं गए। 27 जी। साल से पूरे सत्संग करके जेल में गए। अब भगत जी हमारी आप और हमारे सबके ज्ञान की परीक्षा है। अब हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे फिर। बस जो बता दो, जो अपने मन में संशय थी या विचार उमड़ रहे थे, वो आपसे हमने जो तुरंत देखो बता मैंने दी। मैंने बता क्या दिया, वो फाइनल नहीं है। मेरे बताने के बाद आप खुद भी इन बातों पे विचार करो कि भाई जो बातें इन्होंने बताई सही है या नहीं है। नहीं, उसके जो बाद हमारे आप उन मन में चीजों पे अमल करो। हमारे मन में जब उसकी वो भाई एक बात समझ बताओ, लगी। आप अगर अपने गुरु के हाथों में दान आपने दे दिया, गुरु के जी हाथ में दान देने के बाद में आपको निश्चिंतता हो जानी चाहिए कि भाई मेरा दान का सदुपयोग होगा, क्योंकि मैंने सुपात्र को दान दिया है। आपको कोई जी मन में नहीं आता। और गुरु के जी। अलावा अगर आप किसी को भी दान दोगे तो वो भगवान नहीं है, वो जीव है आपके जैसा। वो उस दान का जी। 100% दुरुपयोग करेगा ही करेगा। और जब दान का अब दुरुपयोग होगा तो भगत जी फिर उसका परिणाम भी तो देने वाले को भोगना पड़ेगा। अब आपको इसमें क्या एक पता कि आप इनको जो भी दान धर्म दोगे, गेहूं आटा दोगे, वो सारा ये लोग मिलकर धर्म में लगाएंगे। हाँ नहीं, देखो हमें तो जानकारी नहीं है। बाकी इसी बात के पीछे एक मेरे बात याद और आ गई। अब से लगभग 1.5 महीना पहले हमारे वो रिश्तेदार थे, हम गए हुए थे, और उनके यहाँ जो है, जैसे ये मीटिंग करते हैं ना, हम्म इस तरीके से मीटिंग थी। हम हम्म गए थे, उनके बराबर में ही शादी थी, वहाँ शादी में जाना पड़ा। हम्म लड़की की शादी थी। तो
वहां से जब हम वहां पहुंचे तो चलो मिलकर चलेंगे, तो वहां जो है बैठे हुए थे ये अपने 5-7 इकट्ठे थे भगत, और उन्होंने जो है कुछ पैसे दान दिए थे इन्हें, यानी कि मीटिंग से पहले। अब वो हम बैठ के सुनते रहे, हमारा क्या कोई मतलब तो था नहीं इसमें, क्योंकि हम तो अचानक पहुंचे हुए थे। तो उसमें जो है उन्होंने बोला भी मैंने इतने रुपए दिए थे जिनके यहाँ मीटिंग थी। तो वो बोलते हैं तो आपके तो दिए हुए बेकार गए, कि आपने कह दी कि भी मैंने दिए। तो हमारा तो उस दिन दिमाग में और दूसरे तरीके से बात घुस गई, यानी कि उन्होंने दिया, चलो उसकी गलती है जिसने बताया, पर बगैर बताए भी दिया तो वो भी तो गलती है। दोनों की गलती है। हाँ जी। तो इस तरीके का व्यवहार देखा हमने, तो फिर उसके बाद फिर हम तो गए ही नहीं। उन्होंने बताया भी, फिर जैसे बोलते हैं अब जो रिश्तेदार है अपना, तो उसने बुलाया भी आ एक बार अपने गुरु के हाथों में दान देने के बाद में ये कहना कि मैंने इतना दान कर दिया, वो कहना गलत है। हाँ वही तो बात आ रही है, ये तो बगैर उसके दान ले रहे थे। ये तो भिखारी है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान केंद्र वाले हैं, ये कौन सा काम धंधा करते हैं? ये आप संगत के दान पे तो खा रहे हैं भगत जी। जी जी। तो इनका तो काम है झूठ साच करके आप लोगों को बेला फुसला के लेना। कर्म फूटे तो आपके फूटे, इनके तो पहले से फूटे पड़े। हाँ जी। तो सावधान तो संगत ने रहना है ना भगत जी। अरे हमारा मैनेजमेंट हमारे परमात्मा का ज्ञान है। 650 साल पहले जब कबीर साहिब जब शरीर छोड़ के गए थे, तो वो कौन सा मैनेजमेंट बना के गए थे, कौन से कोऑर्डिनेटर बना के गए थे जो आज तक उनका 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 मार्ग चल रहा है? नहीं, उस समय तो कोई वो ही नहीं था ना, उस समय कोई ऐसी। तो जब 650 साल तक उस परमात्मा का ज्ञान और मार्ग चल सकता है, तो आज तो गुरुजी थोड़े समय के लिए जेल में हैं। क्या आप लोग इस ज्ञान को आधार नहीं बना सकते? नहीं, बनाना भी चाहिए और बनाएंगे भी, और बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। गुरुजी ने स्पष्ट सत्संग में बोल रखा कि बच्चों मेरे जाने के बाद आपको कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है। ये सीडी डीवीडी में आपको सत्संग डाल के दे दिए, मर्यादा बता दी, अपना मंत्र बता दिया, जैसा करोगे वैसा अपना पाओगे। कहीं किसी आश्रम में भ्रमणे भटकने की जरूरत नहीं, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, स्पष्ट बोल रखा है गुरुजी ने। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे, वह ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए, और नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो आज हम क्यों धक्के खा रहे हैं? आज परमात्मा जेल में बैठ के हमारी वो रिहर्सल तो देख रहा है कि मेरे जाने के बाद ये मेरे पीछे से किस तरह से मतलब व्यवहार करेंगे, कितना सोच समझ के ये चलेंगे। तो आज जो गलतियां संगत में हो रही है उनको तो परमात्मा सुधार के निकल जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद जब गलतियां होंगी फिर क्या होगा? हाँ जी, ये असली बात तो ये है कि उनके बाद की जो होगी उसमें गलतियां होंगी, तो उसे कौन सुधारेगा? तो भगत जी हमेशा हम कबीर परमात्मा को दुखी करके भेजते हैं, कम से कम इस बार तो उनको मतलब खुशी खुशी हम लोग विदा करें। देखो क्या होता अपने, हमारा तो कोशिश करने का आप फर्ज है। सुधरो, दुनिया को मत देखो, आप सुधरो। आप सुधर गए तो ठीक है, बाकी भी इसी तरीके से अपने आप सुधरेंगे। जी जी। भाई हम तो सुधरे पहले, जब हमसे कोई बात करेगा हम उसको सीधा जवाब देंगे 2 टूक में, भैया कुछ नहीं, ना किसी को लेना ना किसी को देना, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते बस। जी जी। किसी को ये कहो मत नहीं भाई मेरे पास है नहीं, देऊंगा थोड़े दिन बाद में देऊंगा, ये नहीं, दोगलापन नहीं चलेगा इस भक्ति में। डंके की चोट पे जो बात सही है वो बोलो, ताकि सामने वाले को भी चोट लगे कि यार बात तो इसकी सही है। जी। सीधा बोलो भैया, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक आप और हमारी खाली मीठी राम रमी है। दान वान के मामले में कोई हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे, स्पष्ट है। दान देंगे तो गुरुजी के हाथ में देंगे, या गुरुजी के मुख से सुन लेंगे कि बेटा ठीक है
तुम उसको पैसे दे दो, उसी को देंगे, बाकी नहीं देंगे। ये ऑडियो फोडियो, ये पीले पर्चे दिखाना, ये नहीं होता भक्ति में। फिर ये सत्संग करने की क्या जरूरत थी? फिर गुरु जी, उस मीटिंग में हाँ ये बात हो रहा है कि वो पीले पर्चे बहुत आ रहे थे। तो आएंगे तो काल तो लूटेगा ना, ठगेगा ना भगत जी। कभी पर्चे बता रहे थे उन्हें, भाई ये करना है वो करना है, इस तरीके से उन्होंने तो काफी लंबे लंबे पर्चे बना रखे थे कि जैसे गुरुदेव जो उनसे बिल्कुल डायरेक्ट पहले बात हो गई हो, अभी बात हुई हो और वो हमें सुना रहे हो, इस तरीके से बात कर रहे थे वो तो वहाँ उस दिन मीटिंग में। गुरु जी के कोई आदेश नहीं भैया, गुरु जी के 2 ही आदेश है, अपना काम धंधा और अपनी भक्ति, बस। तीसरा आदेश अगर आपको कोई बताता है तो वो काल का एजेंट है। और अच्छा जी, कोई हमसे भी गलती हो गई हो तो माफी चाहेंगे, आपका इतना कीमती समय नष्ट करा। ऐसी कोई बात नहीं है भगत जी। बाकी भाई चाहे आज समझ के चल लो, चाहे 10 साल बाद समझ के चल लेना, नहीं चलना भगत जी, गुरु कई जी बार के सत्संगों को आधार बना के ही पड़ेगा। नहीं, चल तो उसी तरीके से रहे, बाकी थोड़ी अगर कहीं जैसे मन में विचलित था, आपसे बात करने के बाद दृढ़ हो गया। उसके लिए भगत जी हमने तो हजारों वीडियो बना बना के डाल रखे हैं, हजारों की संख्या में। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अपने पे फोन छोटा है। तो इनको गेहूं दे रहे थे उतने का, कम से कम ये मोबाइल निकलवा लो, जानकारी तो रहेगी। यही अब यही दिमाग में आई कि जैसे आपसे बात हुई है, एकदम मन में यही विचार आए थे और एकदम कह के हटे ही हैं, और इतनी जो आपने वही बात बोल दी। तो कम से यानी कम हमारे को जानकारी तो रहेगी इस संगत में क्या हो रहा है। जय सत्साई भगत जी। सत्य जय बंदेश्वर।